नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तक़वी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट चैप्टर 14 में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसकी दशा कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही है। राजनीति में प्रतिशोध बढ़ता जा रहा है, मान सम्मान ख़त्म होता जा रहा है। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। नतीजा ये निकल के आता है कि कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी के किसी भी नेता को कुछ भी कह देता है। इसकी एक तस्वीर लखनऊ में भी निकल के सामने आई, जब डालीगंज में गोमती के किनारे हो रहे माँ पीताम्बरा महायज्ञ में पहुँचे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बीजेपी युवा मोर्चा ने काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की। और सिर्फ काले झंडे ही नहीं दिखाए बल्कि अखिलेश के खिलाफ नारे भी लगाए। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो नारे लगाए वो नारे किसी भी तरीके से सही नहीं थे। उन्होंने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारे लगाए। आप किसी के बारे में इस तरीके से नारे नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव भी भाजपा पर भड़क उठे। अखिलेश यादव ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको मंदिर जाने से रोकती है और अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ उन्हें अपने गुंडे भेज देती है। क्या दृश्य था वो कि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता झंडे दिखा रहे थे और अखिलेश यादव के खिलाफ नारे लगा रहे थे। आइए सुनते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे। लेकिन इसके बाद अखिलेश यादव ने भी मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे रोकने के लिए गुंडे भेजे थे। उन्होंने कहा कि मैं धर्म यज्ञ में शामिल होने जा रहा था और शायद ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हजम नहीं हुई और उन्होंने मुझे यज्ञ में जाने से रोकने के लिए अपने गुंडों का इस्तेमाल किया, उन्हें भेज दिया। अखिलेश यादव यहीं पे नहीं रुके बल्कि अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा के लोग हमें शूद्र समझते हैं। यहाँ पे हमको आयोजकों ने आमंत्रित किया था लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के कोई इंतज़ाम नहीं थे, पुलिस अधिकारी मौजूद नहीं थे। आपको मालूम होगा कि रामचरितमानस पर जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उस विवादित बयान के बाद से लगातार विरोध बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा, आइए पहले सुनते हैं। लोगों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। भाजपा आई, इन्होंने भेजा और कोई प्रशासन का पुलिस का अधिकारी नहीं था रात में हटा दीजिए और जितनी पुलिस प्रशासन थी सब रात में हटा दी। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। सर, ये कैसी सरकार है जो पूर्व मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार हो। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। लेकिन ये सारी तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है, इसके पीछे अगर कोई चेहरा है तो वो है स्वामी प्रसाद मौर्य। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस और साधु संतों पर जो एक बयान दिया था, या विवादित बयान दिया था, जिसके चलते पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। और साधु संत जो हैं वो भी अखिलेश यादव से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की निरंतर मांग कर रहे हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलित, पिछड़ों के सम्मान की बात अगर उन्होंने कर दी तो कौन सी गलती कर दी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो भूचाल आ गया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों सभी का असली चेहरा अब निकल के बाहर आने लगा है। उन्होंने कहा नौबत यहाँ तक आ गई कि अब ये लोग सिर, नाक और कान काटने पर उतर आए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जो कहावत है वो सच साबित हो रही है कि मुंह में राम बगल में छुरी। ये लोग धर्म की चादर में छिपे
भेड़ियों की तरीके से हैं, इनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है। स्वामी प्रसाद ने ये भी कहा कि जो अभी हाल में हमने बयान दिया उस पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सिर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसको आतंकवादी करार देते, लेकिन अब इन संत, महंत और धर्माचार और जाति विशेष के लोगों को क्या कहा जाए, और उसके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि क्या इनको आतंकवादी कहा जाए, महाशैतान कहा जाए या जल्लाद कहा जाए, ये सब वो शब्दों की एक रचना थी जिसको देखने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि हमारे देश की सियासत, हमारे देश की राजनीति कहाँ जा रही है। अब कोई सम्मान नहीं रह गया, मान नहीं रह गया, शब्दों की मर्यादा नहीं रहेगी, शब्दों की सीमा नहीं रहेगी। हर नेता एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। आइए देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जब वो निकले और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा। बराबर गिर गई, मेरा हाथ दबरा। भैया तुम इधर ही आ जाओ यार, हम लोग कुछ करेंगे नहीं तो हम निकल जाएंगे। एक सामूहिक बाइट ही दूंगा, नहीं लेंगे सबको अपना बाइट। शुभम धीरे भाई, मैं किसी को नहीं दूंगा। बोलिए। मुलाकात आपकी हुई आज अखिलेश यादव से मुलाकात हुई आपकी, क्या आज जेएमडी ऊपर रख लिया आपने सबसे? जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है उसको खत्म कर दिया है। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। अब हम लोगों की पूरी ताकत के साथ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बन चुकी है कि कैसे भी हो, जो भारतीय संविधान ने इस देश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उसको किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकती है। अगर खत्म करेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा और जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई तक के लिए वो कार्यक्रम चलता रहेगा। आप जो बयान दे रहे हैं, आपने बयान दिए थे उस पर क्या कहेंगे? उस्मान भाई सर नीचे कर लीजिए भाई। भैया आपके समर्थन में है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामने देखिए सर, उचित अवसर पर वो अपनी बात पूरी तरीके से रखेंगे। आपकी बात हुई और जिस बारे में इस समय स्वाभाविक रूप से सभी मुद्दों पर बात हुई है और अब हमारी रणनीति का दूसरा पहलू इस देश के दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराना, उनको वापस दिलाना, संवैधानिक अधिकार की रक्षा करना रहेगा। तो जो आप बयान दे रहे थे, क्या वो पहले रणनीति का हिस्सा था? मुख्यमंत्री ने कहा है कि सनातन धर्म ही इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। सबसे ऊपर इस सब का जवाब नेता विरोधी दल के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विधानसभा में उनके सामने देंगे जिन्होंने सनातन धर्म की वकालत की। सुना आपने कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। बहरहाल ये एक इशू बन चुका है, एक विषय बन चुका है जिससे पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल ख़राब होता चला जा रहा है। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।